हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई प्रगति। तो दोस्तों, आज हम एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी बीएड एंट्रेंस एग्जाम जनरल हिंदी सामान्य हिंदी जो पूछी गई थी 26 तारीख को जो पेपर हुआ था उससे संबंधित क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो इसका पहला क्वेश्चन है, ये पार्ट 2 है। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यह नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? तो ये है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो ए होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध शब्द ... संज्ञा का उदाहरण है। तो दूध शब्द उदाहरण है द्रव्यवाचक का, द्रव्यवाचक संज्ञा है दूध शब्द में। नेक्स्ट है, विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है? तो विशेषण बताता है संज्ञा की विशेषता, तो ए होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वनाम शब्द है। तो सर्वनाम शब्द है कौन? तो डी होगा इसका आंसर। पांचवा क्वेश्चन है, क्रिया की मूल रूप को कहते हैं। तो क्रिया के मूल रूप को कहते हैं धातु, इसका होगा ए आंसर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 का उच्चारण स्थान है। तो 100 का उच्चारण स्थान है तो ये है तालु, बी होगा इसका आंसर करेक्ट। नेक्स्ट है, सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पूर्ण विराम को पहचानिए। तो पूर्ण विराम तो इसमें दिया ही नहीं है, इसमें हो सकता है कि यहाँ पे ये रहा हो, तब आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम है। तो कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम है विस्मय बोधक, तो डी होगा इसका आंसर विस्मय बोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चपल का विलोम शब्द है। तो चपल का विलोम शब्द है गंभीर, ए होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, पंचवटी में कौन सा समास है? तो पंचवटी में समास है द्विगु समास, ए होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, वानर का तद्भव रूप है। तो वानर का तद्भव रूप है बंदर, सी होगा इसका आंसर बंदर। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो तत्सम कौन सा शब्द है? तो इसका आंसर होगा ए उद्गम। नेक्स्ट है, छात्रावास में कौन सी संधि है? सही विकल्प बताइए। तो छात्रावास में होगी दीर्घ संधि, ए होगा 13 का आंसर। नेक्स्ट है, 14वां क्वेश्चन है, रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा। तो रत्नाकर का संधि विच्छेद है रत्न धन आकर, बी होगा, नहीं डी होगा इसका, रत्न धन आकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है उत्तरदायी, बी होगा करेक्ट आंसर। 16वां क्वेश्चन है, अनुउपसर्ग से बना शब्द है। तो अनुउपसर्ग से बना शब्द है अनुचर, डी होगा, ए होगा इसका आंसर अनुचर। 17वां क्वेश्चन है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से कौन सा कारक है? तो से होगा अपादान कारक, ए होगा इसका आंसर अपादान कारक। 18वां क्वेश्चन है, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें कर्ण कारक होगा, बी होगा इसका आंसर। 19वां क्वेश्चन है, परिचित का पर्यायवाची शब्द है। तो परिचित का पर्यायवाची शब्द है ज्ञात, बी होगा इसका आंसर। 20वां क्वेश्चन है, जो लौकिक न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द, उचित शब्द कौन सा है? तो जो लौकिक न हो उसे कहते हैं अलौकिक, तो सी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, 21वां क्वेश्चन है, वह स्थान जहां पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई पड़ते हैं, वाक्यांश के लिए एक उचित शब्द बताइए। तो ये होगा क्षितिज, ए आंसर होगा इसका क्षितिज। 22वां क्वेश्चन है, 3 तेरा होना इस मुहावरे का अर्थ है। तो इसका अर्थ है तितर बितर होना, बी होगा इसका आंसर। 23वां क्वेश्चन है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, इस लोकोक्ति का अर्थ बताइए। तो इसका अर्थ होगा अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता, तो सी होगा इसका आंसर अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता। 24वां है, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, इस लोकोक्ति का अर्थ है। तो ये होगा बी, वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। 25वां क्वेश्चन है,
चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं, तो चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं 16, तो सी होगा इसका करेक्ट आंसर। 26वां क्वेश्चन है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गई न उबरे मोती मानुष चून। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है, तो इसमें छंद होगा दोहा, तो ए होगा इसका आंसर। 27वां क्वेश्चन है, शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा होता है, तो दोहे से उल्टा होता है सोरठा, तो सी होगा इसका आंसर, सोरठा होता है दोहे से उल्टा। 28वां क्वेश्चन है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इन पंक्तियों में कौन सा रस है, तो इन पंक्तियों में होगा श्रृंगार रस, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29वां क्वेश्चन है, खग कुल 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 सा बोल रहा है, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इसमें होगा यमक अलंकार, डी। 30वां क्वेश्चन है, मन चंगा तो कठौती में गंगा, यह काव्य पंक्ति किसकी है, तो यह काव्य पंक्ति है रविदास की, डी होगा इसका आंसर। 31वां क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में स्वर्णयुग की संज्ञा किस काल को दी जाती है, तो ये दी जाती है भक्ति काल को, तो बी होगा इसका आंसर। 32वां क्वेश्चन है, आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है, तो आधुनिक मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा को, तो डी होगा इसका आंसर। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। राष्ट्रीय मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को, और इसका होगा 10 जनवरी। 34वां क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है, तो देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है ब्राह्मी लिपि से, तो बी होगा इसका आंसर, ब्राह्मी लिपि से। 35वां क्वेश्चन है, हिंदी शब्द मूलतः किस भाषा का है, तो हिंदी शब्द है फारसी भाषा का, तो सी होगा इसका आंसर। 36वां क्वेश्चन है, कर्ता का विलोम शब्द बताइए, तो इसका तो कन्फर्म नहीं है, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37वां क्वेश्चन है, हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो हिंदी में लिंग होते हैं 2 प्रकार के, तो ए होगा आंसर। शुद्ध शब्द बताइए, तो इसका होगा सी आंसर, सन्यासी, सी होगा इसका आंसर, शुद्ध शब्द सन्यासी। 39वां क्वेश्चन है, गाय बहुत काली है, इस वाक्य में बहुत क्या है, तो ये होगा प्रतिविशेषण, बी होगा इसका आंसर, प्रतिविशेषण। 40वां क्वेश्चन है, पीतांबर कौन सा समास है, तो पीतांबर में कौन सा समास है, तो इसमें होगा कर्मधारय समास, तो डी होगा इसका आंसर, कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओष्ठ व्यंजन कौन सा है, तो ओष्ठ व्यंजन है इसमें पौ, सी होगा इसका आंसर, पौ। 42वां क्वेश्चन है, पीपर पात सरिसमन डोला, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो 42 का होगा ए, उपमा अलंकार होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष में उपसर्ग है, तो प्रतिवर्ष में उपसर्ग होगा प्रति, तो डी होगा इसका आंसर। लेखक शब्द में प्रत्यय है, तो लेखक शब्द में प्रत्यय है अक, तो ए होगा इसका आंसर, प्रत्यय है लेखक में। 45वां क्वेश्चन है, शांतरस का अस्थाई भाव है, तो शांतरस का अस्थाई भाव होगा निर्वेद, तो डी होगा इसका करेक्ट आंसर, निर्वेद। 46वां क्वेश्चन है, रामचरितमानस किस ग्रंथ किस भाषा में लिखा हुआ है, तो रामचरितमानस लिखा गया है अवधी भाषा में, सी होगा इसका आंसर। 47वां क्वेश्चन है हमारे आज का, अच्छा अवधि हो गया 46 रामचरितमानस। और 47वां क्वेश्चन है, काला अक्षर भैंस बराबर, इस मुहावरे का अर्थ है, तो इसका अर्थ है निरा अनपढ़, तो ए होगा इसका आंसर, निरा अनपढ़। 48वां क्वेश्चन है, उधार होना का मुहावरे का अर्थ है, तो उधार होना यानी दिल दरिया होना, तो बी होगा इसका आंसर। बी होगा इसका करेक्ट आंसर, दिल दरिया होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49वां क्वेश्चन है, बिल्ली छत से कूदी, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो इसमें होगा आपका अपादान कारक, डी होगा इसका आंसर, अपादान कारक।
और अंतिम क्वेश्चन है इस सेट का, सीता धीरे धीरे जाती है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय प्रयुक्त हुआ है? तो इसमें प्रयुक्त हुआ है क्रिया विशेषण धीरे धीरे, तो ये होगा क्रिया विशेषण डी होगा इसका आंसर। तो ये थे हिंदी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ आए होंगे। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। थैंक यू।